कि केचुआ मेहरबान तो भारतीय जनता पार्टी पहलवान। ये सारा जो प्रपंच रचा गया बिहार के चुनाव में साफ तस्वीर एकदम दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल तो सरकार के द्वारा प्रायोजित कराया गया था, स्क्रिप्ट लिखा आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने, और ये पूरी तरह से जो है वोट पर डकैती डालने का एक षड्यंत्र है, उसे अवगत कराने का काम करेंगे। और उसने बताया कि 10-10 हजार रुपया जो है बेरोजगारों के खाते में ये डालेंगे। यह केवल नोट बांट करके जो है यह चुनाव जीतने का और मतदाता सूचियों में हेर फेर करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके। केचुआ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी की खुल की मदद कर रहे हैं। अगर टीएन शेषन रहे होते तो जो 10-10 हजार रुपया 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में इन्होंने डाल करके आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव हो गए और जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट आए उसे खुद जो बीजेपी वाले वो खुद ही हैरानी में हैं, क्योंकि जितना उन्होंने कहा था उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उनको मिला है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे SIR का विपक्षी दल लगातार उठा रहा है कि ये जो विपक्षी दल ने SIR का सवाल उठाया है, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि ये जो SIR है ये कहीं ना कहीं बीजेपी का सोचा समझा खेल है, एक साजिश है, किस तरह से वोट काटे जाएं SIR के नाम पे। बिहार में आप जानते ही हैं 65 लाख वोट काटे गए और वही खेल विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश और जहां दूसरे राज्यों में जैसे बंगाल, तमिलनाडु में भी चुनाव है तो वहां पे भी ये खेल सरकार द्वारा खेला जाएगा। क्या ही ऐसे SIR के खेल की वजह से ये पॉसिबल हो सका कि इतने भारी वोटों से बम्पर जीत हुई, जबकि गठबंधन, महागठबंधन का पूरा माहौल था, किस तरह से चुनाव का जो पूरा वो रुख था वो बदल गया। तो क्या ये सबके पीछे SIR का कमाल है? और आपने जिस तरह से देखा है कि कभी भी विपक्ष अगर इस तरह से करता तो चुनाव आयोग एक्शन लेता कि जब आचार संहिता लगी होती है और 10-10 हजार रुपये एक योजना के तहत, वो भी चुनाव से ठीक पहले उनके अकाउंट में जाता है। तो क्या ये सब रिश्वत है, रेडिया है? इसी पे तमाम मुद्दों पे हम चर्चा कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सर, ये जो SIR है, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये सोची समझी प्लानिंग है कि किस तरह से वोट काटे जाएं विपक्ष के। देखिए, केचुआ मेहरबान तो भारतीय जनता पार्टी पहलवान। ये सारा जो प्रपंच रचा गया बिहार के चुनाव में साफ तस्वीर एकदम दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल तो सरकार के द्वारा प्रायोजित कराया गया था, स्क्रिप्ट लिखा आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने, और जिन्हें मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है एग्जिट पोल को दिखा करके जो है अधिकारियों पर दबाव बनाना और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उनको जो है डर दिखा करके यह सारा जो है कि खेल ईवीएम में हेरा फेरी भी एक प्रमुख कारण रहा। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेक्टर का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, 75 सीटों पर जो है कि हैकिंग करने का या मन मुताबिक जो है कि परिणाम की बात कर रहा है। वह कह रहा 63 सीटों पर मैं कर दूंगा गारंटी के साथ। वह कह रहा 75 क्यों नहीं, वह कह रहा है कि सर्वर का प्रॉब्लम आ जाता है कुछ जगहों पर, इसलिए मैं 75 की गारंटी नहीं ले सकता। तो ईवीएम मशीनों में भी गड़बड़ी की गई। कई जगह से मालूम हुआ कि 2 बूथ हैं, अगर किसी गांव में 3 वहाँ ईवीएम की मशीन गई, 2 में मतदान हुआ, लेकिन 1 मशीन जो रही है यह पूरा खेल उसमें हुआ है कि उस मशीन को पहले से लोड एनडीए के पक्ष में किया गया था। SIR के मुद्दे पर भी बड़ा खेल हुआ कि जो राजद के, कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार रहे हैं, मतदाता रहे हैं, उनका बड़े पैमाने पर जो है कि वोट काटने का, 65 लाख की संख्या में वोट काटना बहुत बड़े चुनाव में हेरा फेरी का ये प्रमाण है। 2020 का जो चुनाव परिणाम था एनडीए और इंडिया गठबंधन का, 12,500 का मतांतर था, लेकिन इस बार कई लाख की संख्या में जो है कि हेर फेर हो गया। और जो SIR दूसरा एक मामला कि देखिए, जब आचार संहिता लग जाती है उस समय कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद जो है कि सरकार के द्वारा 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 लाख जो है
और 10-10 हज़ार रुपया जो है कि भेजा गया। यह पूरी तरह से जो है वोट पर डकैती डालने का एक षड्यंत्र है। तीसरा एक कारण रहा कि राजद का जो संगठन है, अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो राजद का संगठन इतना मजबूत नहीं था कि यह जो महिलाओं के खाते में एक मुश्त जो है इतनी बड़ी संख्या में 1,41,00,000 की संख्या में 10-10 हज़ार रुपया डाला गया। और हम अगर सपा की तरह राजद के पास कार्यकर्ता रहे होते, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता रहे होते, तो महिलाओं को समझा लेते कि आपको यह कर्जदार बनाने के लिए यह पैसा भेजा गया है, आपको यह पैसा वापस करना है। तो यह भी जो है कि एक कारण रहा कि वहाँ राजद का संगठन कमज़ोर रहा। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी SIR का चला, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, तमाम 10 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू है जो 4 दिसंबर तक चलेगी। हमारी समाजवादी पार्टी पहले से तैयारी करके जो है, हमारे पास सेक्टर भी है, जोन भी है के प्रभारी हैं, बूथ के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं। साथ ही साथ BLO की मदद के लिए जो है कि हम लोगों ने BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट बनाया है, ताकि वो BLO जो फार्म दे रहे हैं उन फार्म को सही तरीके से जो है कि भरवा करके जो है कि हम BLO के यहाँ जमा कराने का काम करें। क्योंकि यहाँ भी बड़े पैमाने पर जो है कि खेल करने की जो है प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो कोर वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, उनके वोट जो है कि कटवाए जाएंगे। मतलब SIR की जो प्रक्रिया लाई जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं 27 के, क्या उसके मद्देनजर रखते कि फिर से वोट काटा जाए, वोट पर डकैती की जाए? देखिए, ये तो वोट काटना उनको, मुसलमान और यादव विशेष उनके टारगेट में हैं। और ये पहली बार ये आश्चर्यजनक है कि SIR जो हो रहा है, जो मतदाता सूची रही आपने लोकसभा चुनाव में जो मतदान किया वो शून्य हो गई है। शून्य से यह प्रक्रिया शुरू है। तो यह विशेष करके ये तैयारी करके जो है कि यादव वोटर हैं, आपके मुस्लिम वोटर हैं, इनका वोट जो है कि ये बड़े पैमाने पर जो है कि कटवाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरह से पैनी नज़र रखे हैं, सतर्क है। हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी 16 आनुषंगिक संगठन हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ मजबूत संगठन है। और हमारे लोग हर बूथ पर जो है मुस्तैदी के साथ लग करके जो है सही ढंग से जो है मतदाता सूची में अपने पात्र जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं उनका नाम जो है कि जुड़वाने में काम करेंगे। अभी RSS के एक व्यक्ति ने हमसे कल बताया कि वहाँ तो 10 हज़ार रुपया भेजा गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं के खाते में 50 हज़ार रुपया भेजा जाएगा। अच्छा। हम लोग पहले से, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले इनके दावे को खारिज किया था, हम लोग PDF पंचायत लगा करके अपने लोगों को सही बात जो है कि बताने का और भाजपा का जो षड्यंत्र है उससे अवगत कराने का काम करेंगे। और वो उसने बताया कि 10-10 हज़ार रुपया जो है बेरोजगारों के खाते में ये डालेंगे। यह केवल नोट बांट करके जो है कि यह चुनाव जीतने का और मतदाता सूचियों में हेर फेर करके, EVM में गड़बड़ी करके। एक तरफ तो BJP कहती है कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, दूसरी तरफ ये चुनाव आते ही ठीक चुनाव से कुछ हफ्ते पहले या कुछ मंथ्स पहले इस तरह से जो खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, तो क्या ये रेवड़ी नहीं है? देखिए, याद आ जा रही है TN शेषन जी की। अगर काश ज्ञानेश कुमार आगरा के रहने वाले हैं, RSS के कैडर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनको पुरस्कार दिया, इनके 2 दामादों को IAS बना दिया, इनकी 2 बेटियों को IAS और IRS बना करके जम्मू कश्मीर और नोएडा की क्रीम मलाईदार विभागों में इन्हें जिम्मेदारी दिया है, जिसका उल्टवारा एक केचुआ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी की खुल की मदद कर रहे हैं। अगर TN शेषन रहे होते तो जो 10-10 हज़ार रुपया 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में इन्होंने डाल करके आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किए, वहाँ चुनाव जो है कि शून्य घोषित कर दिया जाता, वहाँ की चुनाव प्रक्रिया को ही रोक दिया गया होता। लेकिन ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से RSS और भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार ज्ञानेश कुमार पे सवाल उठना वाजिब भी है। जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, पैसे अकाउंट में गए, क्या वो सही था? अगर विपक्ष करता तो चुनाव आयोग क्या करता? फिर चुनाव आयोग सिर्फ जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनकी हर हरकतों पे, हर
गतिविधियों पर खामोश है। इससे सवाल तो उठता ही है कि किस तरह से एसआईआर का जो मुद्दा उठ रहा है, इससे कहीं ना कहीं 65 लाख वोट कटे। 65 लाख वोट बहुत कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वोट होते हैं। किसी का जो है जो आधार है उस पर भी तमाम चर्चा चली कि आधार को जो है आपकी आइडेंटिटी नहीं मानेंगे, और उस पर भी तमाम सवाल थे, लेकिन उस पर भी खामोश रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जनता कब जागरूक होगी, कब किस तरह से इनके खिलाफ सड़कों पे ना आ जाए, क्योंकि जिस तरह से ये जो माहौल चल रहा है, हाईजैक किया जा रहा है पूरा चुनाव, तो इसमें जनता भी नाराज़ है, वोट लोगों के कट रहे हैं, तो नाराज़गी तो लाजिम है। फ़िलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है? क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है एसआईआर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के वोट काटने के लिए, लोगों के वोट काटने के लिए, दलित जो पिछड़े हैं, कुचले वर्ग है, उसके वोट काटने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की गई है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।